नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। हम लोग प्रतिदिन की भांति आज फिर से उपस्थित हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, या हड़प्पा सभ्यता जिसको कहा जाता है, उसके बारे में। आज हम बहुत कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे, तो आप अंत तक वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, आज हम लोग जानेंगे सिंधु सभ्यता काल के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता काल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सिंधु सभ्यता काल है वो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता काल है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता मतलब ऐसी सभ्यता जिसमें लेखन कला का विकास तो हो गया था, लेकिन उसकी लिपियों को आज तक हम अभी पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। प्रागैतिहासिक काल में तो लेखन कला का विकास ही नहीं था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन कला का विकास हो गया था, लेकिन वो जो लिपियां रहीं उन लिपियों को हम पढ़ने में आज भी सक्षम नहीं है, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना गया। तो सिंधु सभ्यता कैसा समय है? तो सिंधु सभ्यता का जो समय है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। और यह जो सिंधु सभ्यता को प्रौढ़ काल जो रहा, जो एकदम मध्य काल कह सकते हैं एक तरह से, वह 2600 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैसे तो सिंधु सभ्यता काल 3000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, लेकिन इसका जो प्रौढ़ काल या युवावस्था कहते हैं, एकदम विकसित रूप जो रहा वह रहा 2600 से लेकर और 1700 ईसा पूर्व के बीच में रहा। और काले रंग की आकृतियों के से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। जो सिंधुकालीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की सभ्यता में काले रंग की आकृतियों से जो चित्रित लाल मृदभांड थे वो उसकी सबसे प्रमुख विशेषता रहे। वास्तव में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के पास पड़ता है, और पश्चिमी पूरा स्थल दस्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में, और उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा में, जो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जिला अहमदाबाद, महाराष्ट्र में, जिला अहमदनगर, अहमदाबाद नहीं, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। तो ये सिंधु सभ्यता का जो नगरी सभ्यता रही, वो नगरी सभ्यता का एक जो स्थल है उसके बारे में है। और सिंधु सभ्यता अभी हम बताए हैं कि नगरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले जो बड़े नगर रहे वह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा रहे हैं। कौन कौन से नगर रहे हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। अब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के विषय में सर्वाधिक पुरातत्व का उत्खनन किया गया है। किसका किया गया है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन गुजरात में किया गया है। और जिसके हमको उदाहरण मिलते हैं। अगली चीज, सिंधुवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। यानी निश्चित रूप से यह सभ्यता ताम्रपाषाण युग के बहुत बाद की रही है, तो उसमें तांबे की जानकारी तो रही है, साथ में सोने की, कांसे की और चांदी के विषय में भी सिंधु सभ्यता के लोगों को जानकारी प्राप्त थी। इसमें इसके साक्ष्य, तांबे और इसके साक्ष्य जो मिलते हैं वह लोथल में के गोदीवाड़ा में इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। और इसके साथ हरियाणा के बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति भी मिलती है। कहाँ मिलती है? तो हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलती है।
सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार भी मिलते हैं और यह स्नानागार के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। इसके अलावा राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये अलग अलग स्थानों से अलग अलग हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिंधु सभ्यता जो है कि सिंधु सभ्यता काफी युगीन सभ्यता थी, जहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यानी सिंधु काल तक लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, वहां तक तांबे और कांसे का ही आविष्कार हुआ था। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और इसके अलावा जो राखीगढ़ी है वह हरियाणा के हिसार जिले में घग्घर नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? घग्घर नदी पर है। उस योगी के दाईं और बाघ तथा हाथी और बाईं और गैंडा और भैंसा के चित्र हैं। एक राखीगढ़ी में चित्र मिला जिसके दाईं ओर बाघ और हाथी के और बाईं ओर गैंडा और भैंसा के चित्र अंकित हैं और मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबोधित किया है। वर्ष 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खुदाई का श्रेय किसको जाता है? तो राखाल दास बनर्जी को जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। इसके अलावा वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया और यह सिंधु घाटी में कपास उत्पादन का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र हमको साक्ष्य के रूप में मिले हुए हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता में की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर में है। और इसके अलावा वहां से वक्राकार ईंटें चंदूहड़ों से मिली हुई हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार भी प्राप्त हुआ है जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर रही है। तो मित्रों, सिंधु सभ्यता के बारे में इस वीडियो में इतना ही। फिर आगे हम इसमें और भी जो जानकारियां हैं उसको लेकर के आएंगे। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।